पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कम की गई। पेट्रोल की नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे फी लीटर और डीजल की 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपये 72 पैसे कम होकर 160 रुपये 53 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 6 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 177 रुपये 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वज़ारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में इसराइली हमले में शहीद। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम और हमास ने तस्दीक कर दी। एलामे में कहा गया इस्माइल हनिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया। हमले के लिए गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। वो ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। सुबह तेहरान में उनकी क़यामगाह पर हमला करके निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया के साथी वसीम अबू शौबान भी शहीद हो गए। नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को दोहा में होगी। इस्माइल हनिया के 3 बेटे 4 पोते और ख़ानदान के 79 अफराद भी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेना ईरान का फर्ज है। इसराइल ने अपने लिए सजा की बुनियाद रख दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई का रद्द अमल। ईरानी सदर का इसराइल को भरपूर जवाब देने और मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। मसूद पज़िश्कियान ने कहा कि दहशतगर्द हमला आवर अपने बुज़दिलाना हमले पर पछतावा करेंगे। कल इस्माइल हनिया का हाथ मेरे हाथ में था, आज मुझे उनकी मैयत को कंधा देना है। हमास का इसराइल को भरपूर जवाब देने का ऐलान। मूसा अबू मरजूक ने कहा इस्माइल हनिया की शहादत से दुश्मन मज़मूम अज़ाइम हासिल नहीं कर सकेगा। हमले के नताइज इंतहाई संगीन होंगे। बुज़दिलाना कार्रवाई का बदला लेंगे। हमास तर्जुमान खालिद कदूमी कहते हैं इसराइली दरिंदों ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। जमहूरियत के दावे करने वालों का असल चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। उधर इस्माइल हनिया की शहादत की इतला मिलते ही गजा और मगरबी किनारे में हालात कशीदा, शदीद झड़पों की इतलात। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइल का साथ देने का ऐलान। कहा इसराइल पर हमला किया गया तो दिफा करेंगे। कहा मशरिक़ वस्ता में जंग नागुज़ीर नहीं, सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा अमरीका इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलविस नहीं है। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई अहम है। कुशीदगी में कमी जंगबंदी से ही मुमकिन है। इस्माइल हनिया की शहादत पर व्हाइट हाउस का तबसरे से गुरेज। आलमी रहनुमाओं की इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा का कहना है ये नाकाबिल कबूल सियासी कत्ल है, कशीदगी में इजाफा होगा। तुर्की के वज़ारत ख़ारिजा ने कहा नेतन्याहू हुकूमत का अमन का इरादा नहीं है, कत्ल का मकसद जंग को इलाकाई सतह पर फैलाना है। आलमी बरादरी ने इसराइल को ना रोका तो खित्ते को बड़े तनाज़ात का सामना करना पड़ेगा। चीन का गजा में कशीदगी कम करने और जंग बंदी पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि इलाकाई तनाज़ात को बातचीत से हल करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बेरूत और तेहरान में होने वाले हमलों पर इज़हार तशवीश। कहा फ़रीक़ैन अमन और इस्तेहकाम के लिए इलाकाई कशीदगी को कम करें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इस्माइल हनिया के कत्ल पर इजहार अफसोस। फ़लस्तीनियों से सब्र तहम्मुल की अपील। कहा इस्माइल हनिया का कत्ल बुज़दिलाना अमल है। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन के तर्जुमान मेहर अल ताहिर का अमरीकी मिली भगत का इल्ज़ाम। कहा यह कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। इसराइल तमाम रेड लाइन्स को अबूर कर गया। मुज़ाहमती तंजीमें जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसराइली हुकूमत इस्माइल हनिया के कत्ल और ईरानी खुद मुख्तारी पर हमले के गुनाह पर पछताएगी। इस्माइल हनिया से वादा करते हैं कि हम मुज़ाहिमत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। हनिया के अहले खाना और फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती। तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान मावराए अदालत और मावराए इलाका सरहद किसी भी दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। हमें इस हमले के वक्त पर शदीद हैरत है। इस्माइल हनिया की शहादत पर सेनेट और कौमी असम्बली में करारदादें जमा। कौमी असम्बली में करारदाद JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर अरकान ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि उम्मत मुस्लिमा एक अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गई।
इस्माइल हनिया ने 2017 में हमास की कमान संभाली। उन्हें दोहा में जिला वतनी काटने वाले खालिद मिशल की जगह हमास का सरबराह मुंतखब किया गया। इस्माइल हनिया 1983 में मुजाहमती तहरीक में फाल हुए। 1987 में पहली गिरफ्तारी दी। 1989 को दोबारा गिरफ्तार करके 3 साल जेलों में रखा गया। 1997 में हमास के सुप्रीम डायलॉग काउंसिल के रुकन और मंदूब मुंतखब हुए। हमास के रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहे। फलस्तीन के वज़ीर आज़म भी रहे। इस्माइल हनिया की उम्र 61 वर्ष थी। हमला ईरान पर नहीं हम पर हुआ। पाकिस्तान मुतहरिक किरदार अदा करेगा। आलमी सतह पर सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जाएगा। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं इसराइल की कोई इखलाकियात नहीं। शहरी रहमान ने कहा कि इसराइल ने पैगाम दिया कि वो जंगबंदी और मुज़ाकरात को कुछ नहीं समझते। इसराइल जंग का दायरा कार फैला रहा है। मुशाहिद हुसैन सईद बोले जंग बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया। हाफिज नईमुर रहमान की फलस्तीनी सिफारत खाने आमद। इस्माइल हनिया के कत्ल पर इज़हार अफसोस। मगरिब इसराइल का सरपरस्त है। फलस्तीन के लहू में अमेरिका का हाथ है। मौलाना फजलुर रहमान का जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कहा इस्माइल हनिया की शहादत से फलस्तीन की तहरीक आज़ादी खत्म नहीं होगी। कराची, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने में भी इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का इजलास इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी। तरमीमी बिल 4 के मुकाबले में 8 की हिमायत से मंजूर किया गया। पीटीआई अरकान ने बिल की मुखालिफत की। जेयूआई ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई के अली मोहम्मद खान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के दरमियान तलखलामी हुई। अली मोहम्मद खान बोले इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की और सियासी बहरान पैदा किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन और कानून बनाना पार्लियामान का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन कानून साजी और तरमीम की राय नहीं दे सकता। अली मोहम्मद खान का वजीर कानून की जानिब से बिल की हिमायत पर एतराज। कहा यह हुकूमती नहीं प्राइवेट बिल है, आप वकालत नहीं कर सकते। आजम नजीर तारर बोले आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। आज़ाद इलेक्शन लड़ा और एक सियासी जमात ज्वाइन कर ली तो आपकी वही पार्टी रहेगी। इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं। किसी इदारे को आइन को दोबारा तहरीर करने की इजाजत नहीं दे सकते। जिस दिन से हल्फ उठाया उसी दिन से शोर डाला कि ऐवान मुकम्मल नहीं, हम दुरुस्त साबित हुए, हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही थी। खुदारा इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलने दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कवानीन बनाए जा रहे हैं उससे वाज़ेह है ये लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। हम मखसूस सीटें हर सूरत लेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा चीफ जस्टिस साहब क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के लॉर्जर बेंच ने कहा तमाम एमएनएज आज़ादी से फैसला करें लेकिन हमारे अरकान पर केसेस बनाए जा रहे हैं, अगवा किया जा रहा है। पीटीआई के एमएनए इम्तियाज चौधरी को गुजरात से नामालूम अफराद उठा कर ले गए। रुकने असम्बली को एंटी करप्शन टीम की हिरासत से छीना गया। एंटी करप्शन टीम इम्तियाज चौधरी को मंडी बहाउद्दीन लेकर जा रही थी। शादेवाल रोड पर कार सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की और इम्तियाज चौधरी को उतार कर ले गए। एंटी करप्शन ने इम्तियाज चौधरी को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड ले रखा था। तरक्याती स्कीमों में किकबैक्स की वसूली के इल्जाम पर इम्तियाज चौधरी को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बिजली के रेट्स ना बढ़ाए जाते तो IMF मुआहिदा ना होता। क्रेडिट रेटिंग डाउन ग्रेड होती। डॉलर 350 रुपए पर चला जाता। फिर बिजली 30 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी हो जाती। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमती तर्जमान एहसान अफजल ने कहा हुकूमत को एहसास है कि आवाम के लिए बिजली के बिल अदा करना मुश्किल है। वज़ीर आज़म ने 3 माह के लिए बिजली बिलों के प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 50 मिलियन के फंड मुख्तस किए। अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। जुलाई के बिजली बिलों में वाज़ेह कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की तौसीक कर दी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज को अहकाम जारी। पावर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में तौसीक की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सारिफीन के मुश्किलात के पेश नज़र हिदायत जारी की।
बिजली की कीमत में 2 रुपये 63 पैसे इजाफा मुतवक्के। नेपरा में समाअत के बाद फैसला महफूज। कीमत में इजाफे के बाद बिजली की तलब में कमी का इंकशाफ। CPPA हुकाम ने कहा कि जून में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की तलब में कमी होगी। 15 अरब यूनिट्स का तखमीना लगाया गया। 13 अरब 60 करोड़ यूनिट्स बिजली फरोख्त हुई। मेंबर सिंध रफीक शेख ने कहा कि सिंध और पंजाब में सोलर प्लेट्स तकसीम की जा रही हैं। अगर बैटरी स्टोरेज का मसला हल हो गया तो डिस्कोस बंद हो जाएंगे। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा हमें 30-30 साल के मुआहदे नहीं करने चाहिए। उधर अप्रैल ता जून जायद बिलों के मामले पर नेपरा की रिपोर्ट मुरातिब। तमाम तकसीमकार कंपनियों ओवर बिलिंग में मुलविस। नेपरा अथॉरिटी ने तमाम तकसीमकार कंपनियों बशमूल के इलेक्ट्रिक से जायद बिलिंग के मामले पर वजाहत तलब कर ली। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हमारी कोशिश है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में 50 अरब की सब्सिडी दे रखी है। अमीर मकाम ने कहा कि हमारी और जमात इस्लामी की डिमांड एक है। उम्मीद है मुज़ाकरात मस्बत रहेंगे। जमात इस्लामी को धरना खत्म करना चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि धरना और मुज़ाकरात जारी रहेंगे। चेयरमैन FPR मुस्ताफी अमजद जुबैर चवाना ने इस्तीफा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दिया। चेयरमैन FPR ने इस्तीफा देने से पहले 2 वफाकी वज़रा से मुशावरत भी की। ज़राए के मुताबिक अमजद जुबैर चवाना ने ओहदे से सबकदोशी के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों का नोटिस दिया। मरासिले में लिखा कि अपना ओहदा छोड़ना है और वक्त से पहले रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। अमजद जुबैर चवाना ने वज़ीर मुमलिकत आहद चीमा को भी जुबानी तौर पर आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि FPR के सीनियर अफसरान अभी भी अमजद जुबैर चवाना के साथ ताउन नहीं करते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन एक और केस में गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। रऊफ हसन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। उधर बुशरा बीबी ने तोशाखाना के तीसरे केस में गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बगैर वारंट के गिरफ्तार करते वक्त ख़वातीन एहलकारों ने तशद्दुद किया और तौहीन भी की। वज़ीर आज़म से इंसदादे पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ को इंसदादे पोलियो के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा यह अमर तशवीशनाक है। पाकिस्तान इन 2 ममालिक में से एक है जहाँ पोलियो का चैलेंज मौजूद है। मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मे के लिए रियासत के तमाम ज़खायर बुरोकार लाए जाएँ। फ्रंट लाइन वर्कर्स की लगन, हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म और पार्टनर्स के ताउन से पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ अहम पेशरफ्त की है। 5 अगस्त को सवाबी इंटरचेंज पर बड़ा जलसा होगा। आवाम हकीकी आज़ादी, मुल्क में आइन की बालादस्ती और बानी PTI के साथ ज्यादती के खिलाफ बाहर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का वीडियो बयान। कहा फॉर्म 47 की हुकूमत को बताएंगे कि आवाम इसे कबूल नहीं करते। विदहोल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ होलसेल ग्रोसर्स की शटर डाउन हड़ताल। कराची में होलसेल ग्रोसर्स ने जोड़िया बाजार 3 रोज के लिए बंद कर दिया। हैदराबाद शक्कर की अजनास मंडियों में भी हड़ताल। फैसलाबाद समेत पंजाब के 17 शहरों में हड़ताल की गई। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान और कोहाट के ग्रोसर्स बाजारों को ताले। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हड़ताल 2 अगस्त तक जारी रहेगी। मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो अगला लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल। PTA के मुताबिक खराबी को कामयाबी से दूर कर लिया गया। मुस्तकबिल में इंटरनेट की ऐसी खराबी से बचने के लिए असल मसले की जांच पड़ताल की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में PTCL नेटवर्क डाउन होने से घंटों इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। क्रिकेट के मामलात क्रिकेटर के स्पुर्द। साबिक कप्तान वकार यूनुस चेयरमैन PCB के मुशीर बराए क्रिकेट अफेयर्स मुकर्रर। चार्ज भी संभाल लिया। बांग्लादेश सीरीज के लिए
सिलेक्टर्स और कोचेस से राबिते करेंगे। मेंस वीमेंस दोनों तरह की क्रिकेट के तमाम फैसले करेंगे। वक़ार यूनुस बतौर एडवाइजर क्रिकेट अमूर के जिम्मेदार हैं। नेशनल सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को भी देखेंगे।